हाय, कैसे हैं आप लोग। कल हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स के एक लेक्चर जो है अपलोड किया गया था, तो उसमें आप लोग को कुछ बेसिक बातें बताई गई थी। तो जो है आज इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर जो है बताया जा रहा है आपको, और जो फर्स्ट वाले लेक्चर में जहाँ तक हुआ था उससे आगे आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। तो फिर वही बात, आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक को ओपन कर लीजिए और जो भी यहाँ पर बताया जा रहा है आप अपने एनसीईआरटी के बुक में देखें, और उसका जो भी क्वेश्चन है आप हर क्वेश्चन को टच करें, हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है आप उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप पर आप जो है व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे पास भेज सकते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा देंगे, या आप कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताएं तो उसका हम कोशिश करेंगे पूरी तरीके का जवाब देने का। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आज तो जो है कल वाले क्लास में जो है हमने क्लासिफिकेशन की बात की थी, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो क्लासिफिकेशन का जो पहला बेसिस था वो था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसमें हमने बात की थी कि हेलो एल्केन में मोनो हेलो एल्केन होता है, डाई हेलो एल्केन होता है, ट्राई हेलो एल्केन होता है। फिर हमने हेलो एरिन्स में बात की थी कि मोनो हेलो एरिन्स होता है, डाई हेलो एरिन्स होता है, ट्राई हेलो एरिन्स होता है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन पे ही, लेकिन आज हम लोग दूसरे बेसिस से बात करने वाले हैं। तो आज जो हम लोग बेसिस पे बात करने वाले हैं वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड। ठीक है, तो देखते हैं ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से। इससे पहले मैं आप लोग से एक बात करना चाहूंगा कि आप लोग जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आज जो क्लासिफिकेशन है उसका बेसिस जो है वो है कंपाउंड्स कंटेनिंग, कंपाउंड containing sp3x बॉन्ड। इसका मतलब क्या होता है? एक चीज तो क्लियर है कि ऐसा कंपाउंड्स जिसमें कंटेन है sp3 कार्बन, उस कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या है? हाइड्रोजन एटम। क्लियर है? तो इस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना पड़ता है, वो पढ़ना पड़ता है एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ना पड़ता है? एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, पता है क्या है? इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, वो है हेलो अल्केन। क्या जानते हैं? हेलो अल्केन। यानी एल्काइल हैलाइड को ही हम लोग हेलो अल्केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोगों सर ये तो आपने पहले ही बता दिया। ठीक है, हमने बता दिया है कि हेलो अल्केन का मतलब वो होता है कि आप अल्केन में से वन एंड मोर देन वन हाइड्रोजन को आप रिमूव करते हैं बाय हाइड्रोजन एटम, तो आपको हेलो अल्केन मिलता है। क्लियर? तो अगर इसको हम डिफिनेशन लाइक पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? तो अगर यहां पर है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, यानी इस आधार पे जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्काइल हैलाइड पढ़ने वाले हैं। तो एल्काइल हैलाइड है क्या? कहता है इन अल्काइल हैलाइड द हाइड्रोजन एटम bonded with अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप हम लोग को आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो कहता है कि इन अल्काइल हैलाइड में इन अल्काइल हैलाइड द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ अल्काइल ग्रुप, यानी इस अल्काइल हैलाइड में जो हाइड्रोजन एटम होता है वो किससे बॉन्डेड होता है? अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। सच एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं यहां पे, तो CH3 CH2 और X की जगह आपको जो रखना रख सकते हैं, फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आप आयोडीन रख सकते हैं, आपको जो रखना वो रख सकते हैं आप। क्लियर? आप देखो यहाँ पे क्या है,
ये जो वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है? अल्काइल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये अल्काइल है। और ये वाला जो पार्ट है ये क्या है? हैलाइड है। क्या है ये? हैलाइड है। आप दोनों को मिला दो, आपका एल्काइल हैलाइड बन गया। आप चलो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। इन एल्काइल हैलाइड में द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ अल्काइल ग्रुप, यानी ये हो गया आपका अल्काइल ग्रुप, और इस अल्काइल ग्रुप से जो बॉन्डेड है वो क्या है? हाइड्रोजन एटम है, माने एक्स है। और ये एक्स हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और आयोडीन हो सकता है। कोई डाउट? कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 X, यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया? अल्काइल हो गया। क्या हो गया? अल्काइल हो गया। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? हैलाइड हो गया। क्या हो गया? हैलाइड, अल्काइल हैलाइड हो गया। अब एक्स के जगह आपको जो रखना है रख सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लियर? ये एग्जांपल हुआ किसका? अल्काइल हैलाइड का। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्काइल हैलाइड क्या है, तो आप सिंपल बता सकते हो कि द हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ अल्काइल ग्रुप टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। क्लियर है? अब इसमें भी इसके टाइप्स होते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो आप उसको फटाफट नोट कीजिए और फिर इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए, अगर मैं यहाँ पे और एग्जाम्पल, इसमें हमने कहा ये R ग्रुप है, ये CH2 है और ये X है। देखिए ये भी हेलो अल्केनी है। क्या है? हेलो अल्केनी या अल्काइल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि ये अल्काइल पार्ट हुआ, यानी ये पूरा पार्ट अल्काइल हुआ और इससे क्या जुड़ा हुआ है? हैलाइड जुड़ा हुआ है। लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें जो ये जो हैलाइड जुड़ा हुआ है अल्काइल वाला पार्ट से, इसमें अल्काइल ग्रुप कितना है? एक अल्काइल ग्रुप है। एक अल्काइल ग्रुप हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ये भी अल्काइल हैलाइड ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो RCH R, आप इसको R डैश मान लो। अगर ये R डैश है, ये डबल डैश कर देंगे इसको और यहां पर लगा देंगे X। ये भी अल्काइल हैलाइड ही है। क्यों? क्योंकि बस ये अल्काइल वाला पार्ट हुआ, इस अल्काइल वाला पार्ट से क्या जुड़ा हुआ है? X जुड़ा हुआ है। अल्काइल वाला पार्ट से अगर X जुड़ा हो मतलब हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उसको हम लोग अल्काइल हैलाइड कहेंगे। चलिए, इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है। और अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहां पे, तो RCR डाइस, डबल डाइस और ट्रिपल डाइस। यहां पे देखिए, यहां पे X जुड़ा हुआ, ये जो है ये अल्काइल वाला पार्ट होगा। इस अल्काइल वाले पार्ट से जो है X जुड़ा हुआ, लेकिन कितना अल्काइल वाला पार्ट है? 1 2 और 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है ना? तो अगर कोई आपसे पूछता है कि अल्काइल हैलाइड क्या है, तो सिंपल सी मतलब है कि जब अल्काइल ग्रुप से जुड़ता है हैलाइड, तो इसको हम लोग अल्काइल हैलाइड कहते हैं। और अल्काइल हैलाइड भी हो सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अगर एक अल्काइल ग्रुप है तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, अगर 2 अल्काइल ग्रुप है तो वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा, और 3 अल्काइल ग्रुप है तो वो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा। कहानी क्लियर है? चलिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। तो जो पहला जो था वो था अल्काइल हैलाइड। क्लासिफिकेशन का बेस क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड, जिसमें पहला हमने क्या पढ़ा? अल्काइल हैलाइड पढ़ा। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, वो पढ़ने वाले हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। ठीक, आपको सर ये एलाइलिक हैलाइड क्या होता है? तो एलाइलिक हैलाइड का हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम
bonded with sp3 carbon and next to cc डबल बॉन्ड। यानी एलाइलिक हैलाइड का मतलब कि हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होगा किससे, sp3 कार्बन से, एंड नेक्स्ट टू cc डबल बॉन्ड, और नेक्स्ट वाले क्या होंगे, cc डबल बॉन्ड होंगे। एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 और X, ठीक है। अब देखो आप, ये X कहता है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन एंड नेक्स्ट टू cc डबल बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड होना चाहिए sp3 कार्बन से, और उसकी जो बाद वाला कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, cc डबल बॉन्ड होना चाहिए। देख लो आप, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ होगा, और सॉरी ठीक है। चलिए देखिए, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो C डबल बॉन्ड C, H H H H C H H और X। देख लो आप, एकदम पूरी तरह से मिला लो आप। ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम है, ये जिस कार्बन से बॉन्डेड है, देखिए उस कार्बन में क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और ये 4 सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, sp3 कार्बन होगा, कोई डाउट नहीं ना। चलिए, तो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन एंड नेक्स्ट, इसके जो नेक्स्ट वाला जो है वो क्या है, cc डबल बॉन्ड है, क्या है, cc डबल बॉन्ड है। इसका मतलब अगर ऐसा अगर हेलो अल्केन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलाइलिक हैलाइड। अगर हेलो अल्केन है तो इस हेलो अल्केन का नाम क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। तो वैसा हेलो अल्केन जिसका हाइड्रोजन sp3 से जुड़ा हो और नेक्स्ट cc डबल बॉन्ड हो, तो वो जो अल्काइल हैलाइड होगा वो कैसा होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। देखिए, और यहां पर लगा दिया एक्स के जगह आपको जो लगाना लगा लो, आप फ्लोरीन लगा लो, क्लोरीन लगा लो, ब्रोमीन लगा लो, और आयोडीन, आपको जो लगाना है आप लगा सकते हो। एक कार्बन यहां भी है, एक कार्बन यहां भी है, और एक कार्बन यहां भी है। देख लो आप, यानी ये जो हाइड्रोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन के पास एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, एक इसके पास हाइड्रोजन होगा तो चौथा सिग्मा बॉन्ड। यानी ये जो आपका कार्बन है, ये कार्बन क्या है आपका, sp3 कार्बन है। कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है। और इसके नेक्स्ट देख लीजिए, आपके पास cc डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी जो है ये क्या है, एलाइलिक हैलाइड है। तो एलाइलिक हैलाइड का सीधा फंडा है क्या, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन sp3 होना चाहिए, और उसके नेक्स्ट वाला cc डबल बॉन्ड होना चाहिए। एल्काइल हैलाइड में क्या था, सीधा हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो वो क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा। एल्काइल हैलाइड में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो sp3 से जुड़ा हो और नेक्स्ट वाला क्या हो, cc डबल बॉन्ड हो, तो क्या होगा, एलाइलिक हैलाइड होगा। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए करते हैं सूर्य। उसी का जो तीसरा टाइप्स है वो है बेंजाइक्लिक हैलाइड, यानी उसी क्लासिफिकेशन में थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं। थर्ड जो है वो है बेंजाइक्लिक हैलाइड। बेंजाइक्लिक हैलाइड, आपको पूछा ये बेंजाइक्लिक हैलाइड क्या होता है, कहता है बेंजाइक्लिक हैलाइड में हाइड्रोजन एटम
बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन एंड नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग and next to aromatic ring such as called benzacylic halides। तो benzacylic halide का मतलब हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन, यानी हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 होगा और नेक्स्ट वाला जो होगा वो क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर आप देख लो, आप ये जो आपका है इसको तो आप लोग जानते हो ना, ये क्या है, बेंजीन है। क्योंकि इसको आप लोग बहुत पुराने जमाने से जानते हो ना कि ये बेंजीन है। और ये बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। क्या है ये, एरोमेटिक रिंग है, ठीक है ना, क्या है, एरोमेटिक रिंग है। अब इस पर हमने लगा दिया CH2 और X, ठीक। चलो देख लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन एटम आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp3 है। इसमें कोई किसी को डॉट तो नहीं ना है, क्यों डॉट रहेगा, क्योंकि आप जानते हो जिस कार्बन में 4 को सिग्मा बॉन्ड होगा वो कार्बन क्या होगा, sp3 होगा। आप देख लो 1 2 और 2 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया तो ये sp3 कार्बन हो गया। तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp3 कार्बन, यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो किससे बॉन्डेड है, sp3 कार्बन से। देख लो आप, हाइड्रोजन एटम sp3 कार्बन से बॉन्डेड है, कहता है नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है। इसका मतलब अगर ऐसा अगर आपको मिलता है कंपाउंड्स, इस कंपाउंड्स का नाम आप क्या दोगे, बेंजाइक्लिक हैलाइड। ध्यान रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता है, 2 मार्क्स में ये आपका डिफिनेशन आ सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 12th एग्जाम्स के लिए। और कभी कभी आपके कंपैरेटिव एग्जाम में भी कंपाउंड्स दे देगा और आपको पहचानने के लिए दे देगा कि बताओ ये अल्काइल हैलाइड है कि ये एलैरिक हैलाइड है कि ये बेंजाइक्लिक हैलाइड है। तो कई प्रकार से क्वेश्चन वो चेंज करके दे सकता है, ठीक है ना। आप जानते हो कि हर कंपटीशन का सबसे बड़ा अगर कोई आधार है तो वो है एनसीईआरटी। क्या है, एनसीईआरटी का हर लाइन में बहुत कुछ छिपा हुआ है। इसलिए मैं आप लोग को बार बार बोलता हूं कि आपको जो भी बोर्ड पे समझाया जा रहा है मैक्सिमम एग्जाम्पल आपके जो है बुक्स का ही लिया गया है, इसलिए क्योंकि आपको एनसीईआरटी को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, इस पर बेस्ट आप लोग का टेस्ट भी होगा, तो जब भी टेस्ट अनाउंस करना होगा तो हम 2 दिन पहले ही लेक्चर में आप लोग को, लेक्चर टाइम में ही आप लोग अनाउंस कर देंगे। इसलिए आप लोग जो है लेक्चर को बढ़िया से सुनिए, पूरे एकदम कॉन्शियस होकर सुनिए और उसको एनसीईआरटी के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया एग्जांपल किसका, बेंजाइक्लिक हैलाइड का। तो बेंजाइक्लिक हैलाइड का सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, बोलिए आप, कि हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन sp3 होगा और नेक्स्ट वाला जो होगा वो एरोमेटिक रिंग होगा। आपके सामने में एग्जांपल पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो पहला जो आधार था क्लासिफिकेशन का, पहला जो बेसिस था वो था नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा जो बेसिस था वो था कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड। अब हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करेंगे लेकिन तीसरा बेसिस पर, और तीसरा जो बेसिस है वो है कंपाउंड्स containing sp2 कार्बन X बॉन्ड, ठीक है। तो कहता है कि तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो तीसरा क्लासिफिकेशन ये है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन X बॉन्ड, ठीक है ना, X बॉन्ड। तो अब आपको सर कि इस बेसिस पर इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, कितने पार्ट में बांटा गया है, तो उसमें तो 3 था, एक अल्काइल हैलाइड था, दूसरा जो था वो था जो है एलैरिक हैलाइड था, और तीसरा जो है वो बेंजाइक्लिक हैलाइड था, ठीक है। और तीसरा जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन X बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड्स में जो हाइड्रोजन एटम है
वो किससे अटैच होगा, sp2 कार्बन से होगा। और sp2 कार्बन क्या होता है, इसको मैंने बेहतर तरीका से आप लोगों को बताया है पहले वाले लेक्चर में। क्या बताया है कि 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। 3 सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए और 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो वो कार्बन क्या होगा, sp2 होगा। sp की बात होगी तो 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होगा, ठीक है ना। और अगर sp3 की बात होगी तो 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। क्लियर है, चलो कर दे इसको रेज कर देते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट, आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये हेडिंग होगा, आप देख लेंगे आपने एनसीईआरटी बुक में, ठीक है। चलिए करते हैं रेज इसको। तो इस थर्ड बेसिस है, इस बेसिस जो हम लोग पहला पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड क्या पढ़ने वाले हैं, विनाइलिक हैलाइड पढ़ने वाले हैं हम। और विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, ये कहता है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम ऑफ cc डबल बॉन्ड, ठीक है ना। क्या कहता है, कहता है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम ऑफ cc डबल बॉन्ड। cc डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन से क्या बॉन्डेड होगा, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होगा, तो वैसा हैलाइड क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। आपके पास मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं। सपोज आपके पास ये जो एग्जाम्पल है, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसका नाम तो आपको जानते होइएगा, नोमेनक्लेचर आपने क्लास 11 में पढ़ा है। इसका नाम होता है इथीन। क्या होता है, इथीन, आप लोग पढ़ा होगा क्लास 11 में। और इससे हमने लगा दिया एक हाइड्रोजन। क्या लगा दिया, एक हाइड्रोजन लगा दिया। आप देख लो, आप ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है, और जिस कार्बन से अटैच है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनो इसका, CH डबल बॉन्ड H, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम ऑफ cc डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ये जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन क्या है, sp2 कार्बन है। क्यों सर, तो देख लो आप, सॉरी यहाँ पे कार्बन कम होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, मिस्टेक से लिखा गया है, सॉरी अपना अपना आप लोग सही कर लीजिए इसको, ये मिस्टेक से हुआ है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है ना। देखो ये जो आपका, ये आपका हाइड्रोजन एटम हो गया। आप इस कार्बन की बात कर लो, आप इस कार्बन में देख लो, आप सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। यानी इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड। और 3 सिग्मा या 1 पाई बॉन्ड से जो कार्बन होता है वो क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। क्या होता है, sp2 कार्बन होता है। तो कहा जा रहा है, कह रहा है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद sp2 कार्बन एटम ऑफ cc डबल बॉन्ड। यानी cc डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा हो, यानी cc डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन, यानी ये जो कार्बन है वो sp2 है, और उससे अगर हाइड्रोजन अगर जुड़ा हो तो वो जो हैलाइड होगा वो कैसा हैलाइड होगा, विनाइलिक हैलाइड। कैसा होगा, विनाइलिक हैलाइड होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल आपके पास मैं देता हूं, एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक और, ठीक है। ये डबल बॉन्ड हो गया और इस पे हमने लगा दिया क्या है, हाइड्रोजन। क्या लगा दिया, हाइड्रोजन। देखो आप, यानी हो गया हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर तो एक कार्बन होगा ना, यानी एक कार्बन तो यहाँ पे होगा, एक कार्बन ये हो गया और एक कार्बन ये हो गया, ठीक है। आप देख लो, आप अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड, तो 3 सिग्मा 1 पाई, और 3 सिग्मा 1 पाई से क्या होगा, ये sp2 कार्बन होगा। तो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम sp2 कार्बन से जुड़ा हो जो cc डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता हो। तो ये भी एग्जांपल किसका हो गया, विनाइलिक हैलाइड का ही हो गया, ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं। चलिए,
तो ये थर्ड क्लासिफिकेशन का ये पहला हैलाइड था जिसका नाम क्या है, विनाइलिक हैलाइड है। और विनाइलिक हैलाइड क्या कहता है कि हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम ऑफ Cc डबल बॉन्ड, यानी Cc डबल बॉन्ड के sp2 कार्बन से अगर हाइड्रोजन अगर जुड़ा हो तो वो क्या कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। ठीक है ना, एग्जांपल आपके पास है, देख लो आप, Cc डबल बॉन्ड है ना, और इसी sp2 कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मतलब हैलाइड जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन बोला तो X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, और एक एग्जांपल आपके पास ये भी है। ठीक है ना, तो आप इसको नोट करें फटाफट, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, कर लिया नोट, चलो बढ़ा आगे। अब इसका जो दूसरा टाइप है वो है एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। क्या है, एराइल हैलाइड। अभी क्या कहते हैं, तो कहता है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्डेड है किससे, sp2 कार्बन से, जो कार्बन किसका है, एरोमेटिक रिंग का है। सपोज आपको अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो ये आपका क्या है, ये जो आपका है एक एरोमेटिक रिंग है, ये क्या आपका एक एरोमेटिक रिंग है, और इस एरोमेटिक रिंग से आपके किसी भी कार्बन के पोजीशन पे आपने क्या लगा दिया, एक एक्स लगा दिया। आप देख लो, आप यहां भी कार्बन है, 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 और यहां भी कार्बन है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है ये जिस कार्बन से अटैच बॉन्डेड है, देख लो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो कितना सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, कितना पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। ये कार्बन क्या हो गया, sp2 हो गया। तो हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन क्या है, sp2 है, और ये क्या है, एरोमेटिक रिंग है। तो कहता है हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विद sp2 कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक रिंग का sp2 कार्बन से, तो सब कार्बन तो sp2 ही है, किसी भी कार्बन में आप हाइड्रोजन लगाओगे तो वो sp2 कार्बन से ही जुड़ेगा। तो हमने इस कार्बन पे लगाया क्या, हाइड्रोजन, तो ये कार्बन क्या sp2 है, और sp2 से जो हमने हाइड्रोजन लगाया तो वही क्या बनेगा, एराइल हैलाइड बनेगा। तो एराइल हैलाइड का सिंपल मतलब है कि हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ sp2 कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, यानी एरोमेटिक रिंग के sp2 कार्बन से अगर हाइड्रोजन एटम अगर जुड़ा है तो वो कंपाउंड क्या होगा, एराइल हैलाइड होगा। ठीक है, तो अभी तो हमने 2 बेसिस की बात की है। पहला कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 कार्बन एक्स बॉन्ड, जिसमें हमने 3 पढ़ा, एल्काइल हैलाइड पढ़ा, एल्काइलिक हैलाइड पढ़ा, बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा। दूसरा हमने बेसिस की बात की, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन एक्स बॉन्ड, जिसमें हमने 2 की बात की, विनाइलिक हैलाइड की बात की और एराइल हैलाइड की बात की हमने। एराइल हैलाइड तो सबको हमने डेफिनेशन वाइज और एग्जांपल से समझा दिया है। ठीक है ना, तो ये क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पे खत्म। अब इसके बाद जो आपका एनसीईआरटी जो है वो आपका नोमेनक्लेचर की बात की है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा, और आप लोग ने जो है इसे कुछ रूल्स भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी मैं एनसीईआरटी में जो भी एग्जांपल्स हैं मैं उसको आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ, जिससे आप अपडेट हो जाएंगे नोमेनक्लेचर से। ठीक है ना, क्योंकि वो आपने 11th में पढ़ लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कुछ एग्जांपल करवा दूंगा जिससे आपका अपडेटिंग हो जाएगा नोमेनक्लेचर का। ठीक है ना, अब बाकी आपने जो पढ़ा है नोमेनक्लेचर को थोड़ा सा आप उसको देख लेंगे, या नहीं तो यहाँ पे जो हम बताएंगे आप उसको देखिएगा, आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको कर देते हैं इरेज। नोमेनक्लेचर, ठीक है,
इसमें कुछ एग्जाम्पल